मुलजिम सना यूसुफ के साथ दोस्ती करना चाहता था, बार बार पेशकश करता रहा, प्रपोज करता रहा, सना की जानब से बार बार रिजेक्ट किया जाता रहा। फाइनली मुलजिम जो है वो दिल बर्दाश्त हो गया और उसने सना को घर जाकर गोलियों से छलनी कर दिया और 17 साल मरूफ इन्फ्लुएंसर सना से जीने का हक छीन लिया। नाज़रीन किराम, ये वो वजह है जिसकी वजह से सना जवेद को कत्ल किया गया उसके दोस्त होने के दावेदार की जानब से। पुलिस ने जिस मुलजम को पकड़ा है उसका नाम है उमर हयात उर्फ काका। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ 16 घंटे की कम तरीन मुद्दत में मुलजम को आला कत्ल समेत पकड़ लिया और उससे मकतूला का मोबाइल भी बरामद कर लिया। अब नाज़रीन इकराम, सना जवेद और मुलजिम के दरमियान कुछ बातें भी हुई। जब सना को वो गोलियों से छलनी करने वाला था, उसी दौरान उन दोनों के दरमियान कुछ बातें भी हुई। वो बातें क्या हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस खास वीडियो में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि जो सना जवेद थी वो इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में दूसरी मंजिल के ऊपर रहायश पजीर थी। अब मुलजिम को किस तरह से पता था कि जो सना जवेद हैं वो सेक्टर G13 के फला जगह पे फला स्टोरी में सेकंड फ्लोर पे हैं और किस कमरे में वो रहती हैं। और मुलजिम जो है वो सीढ़ियाँ चढ़कर सेम उसी कमरे में पहुंचा जहां पे सना जवेद मौजूद थी और उसने नाज़रीन इकराम में ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब सना जवेद की फैमिली उसके घर नहीं थी, सिर्फ उसकी फुप्पो उसके घर थी और उसके वालिद और उसका भाई जो है वो भी घर में मौजूद नहीं था और साथ साथ जो उसकी वालदा हैं वो भी सौदा लेने के लिए घर से बाहर थी। अब इन सारी चीज़ों का पता था किसको? मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को। अब यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि क्या मुलजिम उमर हयात सना जवेद के साथ पहले से ही राब्ते में था, जो उसको पता था कि अब उसके जो वालिद और भाई हैं वो भी घर नहीं है, उसकी वालदा भी घर में नहीं है और वो फला जगह पे फला सेक्टर पे सेकंड स्टोरी पे फला कमरे में रहती है। क्या उसको उन सारी बातों का पता था? तो अक्रम इसका जवाब तो आप दें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जब मुलजिम वहाँ पे पहुँचा तो मुलजिम और मकतूला सना जवेद के दरमियान कुछ तकरार भी हुई। सबसे पहले तो वहाँ पहुँचा, फूल लेकर पहुँचा। उसने सना जवेद को फूल देने के बहाने उसके घर गया और उसको कहा कि आपकी सालगिरह है, मैं आपको फूल देने के लिए आया हूँ। जब नाज़रीन इकराम उसने उसको फूल दिए तो उसी दौरान उन दोनों के दरमियान कुछ तकरार शुरू हो गई और जो मकतूला सना जवेद है वो मुलजिम उमर हयात और काका को कहती हैं कि ज़्यादा शोर नहीं डालो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि देखें घर के इर्द गिर्द और गली मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर कुछ हुआ तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, उमर हयात उर्फ काका जो कि मुलजमा को कत्ल करने के इरादे से उसके घर में दाखिल हुआ था, उसने सना जवेद की बातों को हवा में उड़ाया और जेब से पिस्तौल निकाला और 2 गोलियां जो है उसके सीने पर बुछाड़ कर दी, जिसके बाद सना जवेद ज़मीन पर गिर पड़ी और मुलजिम जो है वहाँ से भाग निकला और CCTV फुटेज भी इसकी मौजूद है कि वहाँ से भागता हुआ वापस फैसलाबाद आ गया। आकर उसने अपना जो यूज़र नेम है टिकटॉक का वो भी चेंज किया, क्योंकि वो खुद एक टिकटॉकर था, तो रूपोश हो गया। लेकिन बाद में पुलिस ने नाज़रीन इकराम 16 घंटे की रिकॉर्ड मुद्दत में, कम तरीन मुद्दत में मुलजिम को आला कत्ल समेत जो है गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ आला कत्ल बरामद किया बल्कि मकतूला सना का मोबाइल भी मुलजिम जाते हुए साथ ले गया था, वो भी उससे बरामद कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पे बेसिक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि मुलजिम किस तरह से सना घर पहुंचा, मुलजिम को किस तरह से पता था कि सना की फैमिली जो है इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ें सवालात पैदा करती हैं कि क्या सना जवेद उसके साथ पहले से राब्ते में थी। लेकिन नाज़रीन को यहाँ पे जो पुलिस की जानब से बयान जारी किया गया है वो ये किया गया है, उसने कहा है कि वो सना जवेद को दोस्त कहता है और उसने उसको बार बार प्रपोज किया, बार बार दोस्ती के लिए उसको मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी, जो कि इस बात का सबूत है कि मुलजिमा का जो दामन है वो बिल्कुल साफ सुथरा था। और मे बी ये जो सवालात मैंने आपसे पूछे कि उसको किस तरह से पता था, मे बी उसने किसी ज़राए से ये खबरें निकलवा ली हों या उसको पता हो या वो रैकी कर रहा हो उस घर के बाहर खड़ा होके। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब मुलजिम जो है वो पुलिस की तहवील में है और
पुलिस को चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुनियाद पर मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाए अदालत से, क्योंकि ऐसा लाजमी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आइंदा कोई भी किसी लड़की को प्रपोज करेगा, आगे वो रिजेक्ट करेगी तो वो उसको इस तरह से कत्ल कर देगा। तो ये ट्रेंड दुरुस्त नहीं है। हमारी जो ख़वातीन हैं उस सोसाइटी में महफूज नहीं है, और उनको महफूज करने के लिए जो रियासत है उसको आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, 17 साला टिकटॉकर सना का इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जान ली गई, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि किस तरह से एक 17 साला नौजवान लड़की जो कि मेडिकल की तलीम हासिल करने के लिए चित्राल से इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थी, और उसका एक ख्वाब था कि वो यहाँ से मेडिकल की तलीम हासिल करके वापस अपने आबाई ज़िले चित्राल में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलेगी, मेडिकल हॉस्पिटल खोलेगी और वहाँ पे लोगों की खिदमत करेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसको क्या पता था कि उसने इस बेरहम सोसाइटी की अना की बिनत चढ़ जाना है। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन जो खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि सना जवेद का जो मुबैना कातिल है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। IG इस्लामाबाद ने कातिल की गिरफ़्तारी का ऐलान किया। उनकी जानब से बताया गया कि मुलज़िम को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और इस्लामाबाद में लगे मुख्तलिफ़ जगहों पे CCTV फुटेज की मदद से फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया। मुलज़िम का नाम उमर हयात बताया जा रहा है, और मुलज़िम भी नाज़रीन इकराम कम उम्र ही बताया जा रहा है, इसकी ज़्यादा एज नहीं है, वो भी कम उम्र है। और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ने यह बताया कि वो सना यूसुफ का दोस्त है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक अहम तरीन इंकशाफ ये भी हुआ है कि मुलज़िम जब उसके घर उसको मिलने के लिए आया सालगिरह के मौके पर, तो उसने मकतूला को कत्ल करने से पहले फूलों का गुलदस्ता पेश किया, और जैसे ही मकतूला सना यूसुफ ने फूलों का गुलदस्ता पकड़ा तो मुलज़िम ने फौरी तौर पर उसके ऊपर गोलियां चला दी, जिसके